ट्रैक्टर ट्राली जो कि अरसा 10 से 15 साल से नाकारा करके इन्होंने फेंकी हुई थी, सबसे पहले का शिकार था। तो इस पे इंशाल्लाह हमने मिनिस्टर साहब से भी बात की है, पहले जिस दिन खुद ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतलाना की आवाज़ के साथ मैं हूं शाहिद अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टाउन बलोच इमरान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। सर खैरियत है? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया सर। तो सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ सर, बलोच बाज़ार के मसाइल कि आपने तकरीबन 1 साल होने को है, तकरीबन बलदियाती इलेक्शन कंप्लीट हुए। सर आपने बलोच में क्या क्या काम किए बलोच बाज़ार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आज जब आपने एक प्लेटफार्म मुहैया किया है तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बुलाया और बात करने का मौका दिया है। बल्दियाती इलेक्शन को तो 1 साल हो गया है, लेकिन जब हमारी चलें एक ज़िम्मेदारी जो चेयरमैन टाउन की थी उसको तकरीबन कुछ 6, 7, 8 माह हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक अरसा दराज से जो हमारे गवर्नमेंट की एक गाड़ी थी 25-30 लाख की ट्रैक्टर ट्राली जो कि अरसा 10 से 15 साल से नाकारा करके इन्होंने फेंकी हुई थी, सबसे पहले आके उसको ऑन रोड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ऑन रोड है और जो बाज़ार से कचरा उठाने के काम भी आएगी। बाकी भी ज़रा उसकी जो जितनी भी टाउन के अंदर उसके हवाले से ज़रूरत है हम उससे काम ले रहे हैं और हमने उसको ठीक किया है। दूसरा ये था कि एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो अस्पताल के अंदर जहाँ हमारा जो पहले बना था वो जो काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ा हुआ था, इसकी लाइन कटी हुई थी, इसके प्रॉब्लम थे और हमने इस फ़िल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो बहाल किया है। उसके बाद जो हमारा एक लारी अड्डा था जिसकी एक जगह रकबा तो मुख्तस था जिसको न्यू लारी अड्डा के कहते हैं हम, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर कोई मंजूरी नहीं थी लारी अड्डे की या टाउन के हवाले से या किस हवाले से कि ये किसके अंडर होगा, जगह का नक्शा वगैरह या फाइल वर्क मौजूद था। तो हमने उसको भी अब फ़ाल कर दिया है, उसकी मंजूरी भी आ गई है और अन करीब हम जो है वो इसको फौरी तौर के ऊपर अड्डा बनाएंगे भी और जो जहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं इंशाल्लाह उनमें भी खातिर ख्वाह कमी आएगी और लोगों को एक बेहतर सहूलियात मुहैया करेंगे। जी सर, तो सर इसके अलावा भी आप देखेंगे बलोच में पानी का फुकदान हमेशा से रहा है और बहुत ज़्यादा किल्लत पाई जा रही है पानी की। गाड़ियों वाले जो पानी हमें ला कर दे रहे हैं, हम ज़रूरियात के मुताबिक उनको उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इस कदर इतने पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होता। लेकिन ये जो वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी, चल रही थी सर, इसका काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ, इस हवाले से आप आगाही दे दें सर। इस हवाले से हमारी 1-2 दफ़ा मिनिस्टर साहब के साथ भी डिस्कस हुई है और ये जो स्कीम है, मतलब बाज़ लोग कहते हैं जी स्कीम शिफ्ट हो गई है, ये हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्कीम है और ये कंप्लीट होगी। बीच में कोई हुकूमती अपने मसाइल थे जिन वजह से कोई बजट के हवाले से या पैसे कह रहे थे कि कोई हुकूमत नहीं दे रही या आज़ाद कश्मीर को गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, उस वजह से ये काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। तो इस पे इंशाल्लाह हमने मिनिस्टर साहब से भी बात की है। पहले जिस दिन खुली कचहरी हुई थी उस दिन भी पूरे ताजरान का और मेरा भी एजेंडा यही था कि इसको फिलफोर कंप्लीट किया जाए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट होगी और जो हमारे बाज़ार के मसाइल हैं पानी के, ये इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सर इसके अलावा ये जो कल अंजुमन ताजरान की बॉडी ने, ये जो सदर साहब भी मौजूद थे, उसमें इन्होंने बिजली के बिल्लात में भेजा टैक्सीज़ के हवाले से, ये जो बिल ना जमा करवाने के हवाले से कहा गया है आवाम को, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि बिल जमा करवाने चाहिए या ना जमा करवाने चाहिए? देखें, मेरी जो उनकी कल कोई यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उसमें उन्होंने हमें तो नहीं इनवाइट किया और ना हमें पता है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हमें ये पता चला है। लेकिन ये है कि ये अंजुमन ताजरान की पूरे जेके में से ये कॉल है जी कि बिजली में ये जो टैक्सीज़ में इजाफा हुआ है तो ये बिल ना जमा करवाए जाएँ। और मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे गरीब लोग हैं और ये जो बेजा टैक्स बिल्लात में लगाते हैं
इनको ख़त्म करना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर में ज़रा बिजली जहाँ से पैदा हो रही है और फ्री हो रही है, और इसको फ्री जोन दे दें। अगर फ्री नहीं भी कर सकते तो कम से कम ये जो टैक्स हैं ये ख़त्म जी करने चाहिए। और उनकी एक इंजमन ताजरान की अपनी पूरे AJK में और पुंछ डिवीज़न में कोटली में एक बॉडी और उनका एक ये मुश्तरका ऐलान है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रा होना चाहिए, एहतजाज ज़रूर होना चाहिए, ताकि किसी को पता चले कि ये जो प्रॉब्लम है और ये जो टैक्स हैं ये लोग इतने नहीं दे सकते। सर, ये ना हो कि आवाम को एक माह का बिल बमुश्किल भरते हैं आवाम बिजली का, लेकिन ये ना हो अगले माह नेक्स्ट जब 2 माह का इकट्ठा बिल आ जाए तो फिर आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात हों। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख़्याल है ये है कि बिल तो इकट्ठा देना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है जी कि कहीं बिल ये माफ़ हो जाए, लेकिन कम से कम एहतजाज की कॉल से शायद कि ये हो सकता है कि ये जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अब 50 यूनिट का बिल और आ रहा है, अगर 52 यूनिट हो जाएँ तो वो बिल डबल हो जाता है। इस तरह के ये जो बेजा टैक्सेस हैं अगर वो ख़त्म कर दिए जाएँ तो बाकी ये जो बिल या जो चीज़ यूज़ की हुई है, बिजली जो इस्तेमाल की हुई है या बिल हैं, वो तो जमा करवाने पड़ेंगे। सर, इसके अलावा आप भी बता दें कि ये जो पेट्रोल और बिजली का बिल लाद में टैक्सीज लगा लगा कर ये आवाम से पैसे चार्ज करके हुकूमती वज़ीरों को इनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। फ्री देने के बजाय अगर ये बिजली और ये पेट्रोल और इन चीज़ों के अगर हुकूमती वज़ीर मशीर भी अगर वो पेमेंट करें तो ये टैक्सीज ख़त्म हो सकते हैं, आवाम से कुछ उनको रिलीफ मिल सकता है। देखें, उनको तो मैं ये समझता हूँ कि देना चाहिए। ज़रा उनके भी ज़रा ये जिस तरह अगर गरीब आवाम अपनी जेब से पेट्रोल या बिल पे करती है तो ये जो हुक्मरान हैं इनको भी पे करनी चाहिए जी अपनी जेब बिल्कुल। से। क्योंकि यहाँ गरीबदार और दिहाड़ीदार बाद तबके ऐसे हैं जिनकी शायद कि 10 से 20 हज़ार रुपया भी मंथली इनकम नहीं है, और महंगाई इतने उरूज पर है कि उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का जी शिकार जी। हैं। तो इन लोगों को भी बल्कि देनी चाहिए। बाकी जहाँ तक टैक्स है एक जायज़ हद तक वो टैक्स ऑलरेडी जमा होता है, वो चलें देना भी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर या पिछली गवर्नमेंट रही है या जिस तरह उन्होंने इतना बेतहाशा, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में या मेरी जो लाइफ है थोड़ी सी जी इसमें पहली दफ़ा इस हद तक ये महंगाई हुई है। इससे पहले ना कभी पेट्रोल इतना महंगा हुआ, ना डॉलर इतना महंगा हुआ है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, और जो हमारी गरीब आवाम है वो बहुत इस टाइम परेशानी का शिकार है। सर, इसके अलावा आप देख लें कि हमारी अंजुमन ताजरान की ये जो बॉडी बनी है तकरीबन मेरे ख्याल में 2017 है या इससे पहले बनी है। 6-7 साल हो गए हैं इस बॉडी को। ये कितने अरसे तक बनी है, इसका टाइम पीरियड कितना है? वैसे तो आम इलेक्शन अगर हम देखें तो 5 साल या 3-3 साल का होता है। इस बॉडी का कितना अरसा है? आप देखिए, इलेक्शन का जहाँ तक उनका जो टेन्योर था वो तो पूरा हो चुका है, और आगे ये होता है कि वापस ज़ाहिर है कोई ताजरान आपस में बैठ के या कोई दूसरा पैनल होता है जो ये इनकी एक अपनी यहाँ पे ताजरान की बॉडी है और उन्हीं के इलेक्शन होते हैं। तो उसमें कोई एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करते हैं, नई लिस्टें बनती हैं, वोटर लिस्टें बनती हैं कि कौन कौन से आप दुकानदार आ गए हैं, बाकी हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है उनका। और वो अगर सारे लोग मुतफिक होते हैं ताजरान आपस में कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए तो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि वो उसमें हमारी तरफ से या कोई इंतज़ामिया की तरफ से नहीं है जी कि आप इलेक्शन करवाएं या कोई चीज़ हो, क्योंकि ये ताजरान का एक ज़ाती मसला है। सर, ताजर तो हर ताजर ही तकरीबन ये कह रहा है कि हमने इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तकरीबन सोशल मीडिया का दौर है, आए रोज़ आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। इसकी निस्बत अगर बैठक अवानाबाद पे देखा जाए तो वहाँ मेरे ख्याल में इस बॉडी से बाद 2 दफ़ा इलेक्शन हो चुके हैं। अभी हालिया दिनों में ही इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, वहाँ पर बॉडी नई तश्कील दी गई है। यहाँ पे भी इलेक्शन होना चाहिए और आप टेर्म चेयरमैन टाउन हैं। सर, आपका इसमें रोल प्ले करना चाहिए आपको। जी, बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी ताजर कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। आजकल एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया का दौर है, और जहाँ पे हर बंदा बैठा हुआ उसकी एक अपनी सी सियासत होती है, वो अपनी ज़रा जी एक बात बिल्कुल। करता है जी कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। क्योंकि फेसबुक के ऊपर हम बहुत सारे बहुत बड़े जी, फ़िलासफ़र बने जी, होते जी। हैं, और प्रैक्टिकल जो काम होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैंने आपको बताया कि ज़रा जिस तरह
यहाँ पे ये लोग आपस में बैठे हैं, उसके बाद यहाँ की वोटर लिस्टें बाकी ज़रा नई बननी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जहाँ पे इनका कोई साबका भी मौजूद है उसको कोई एप्लीकेशन दें, या जहाँ पे इनको कोई रुकावट आती है तो उसमें चले हम भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वैसे घर बैठ के या रात को लेट के तो जी 12 बजे कहते हैं जी कि हमें इलेक्शन होने चाहिए जी, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसे तो नहीं होते ना। ज़रा जब दो बंदे या कोई भी दो ग्रुप्स जिस तरह बॉडीज जो भी ये अपनी बनाते हैं तो वो मैदान में आते हैं तो फिर ही इलेक्शन होता है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। सर आप एज ए ताजर, आप ताजर भी हैं एक हिसाब से, अगर देखा जाए चेयरमैन टाउन है लेकिन आपका ऑफिस बलोच बाज़ार में मौजूद है सर। आप भी वोट कास्ट करने के अहल हैं सर इस अंजुमन ताजरान की बॉडी में। आप क्या कहते हैं कि कितने जल्दी होने चाहिए और बॉडी आनी चाहिए सामने नई? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अगर मुतफिका ज़रा ताजरान इस पे आमादा हैं कि इलेक्शन होने चाहिए तो वो बेशक कल ही हो जाए। जी इस चीज़ पे हमारा ना कोई पहले था कि जी इलेक्शन होने चाहिए, या ये भी नहीं है कि ना होने चाहिए। तो इसलिए ये है कि वो जब चाहें ये इलेक्शन जब अपना प्रोसेस कंप्लीट करें तो इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन का तो कोई इशू नहीं है। सर, इसके अलावा बलोच बाज़ार का तकरीबन अस्पताल की एक वार्ड जल गई थी, तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल के करीब अरसा हो गया है। सर, इस हवाले से आप बता दें कि कितने अरसे तक ये इसी तरह जली हुई मज़ीद ज़ाया होती हुई इमारत हम देखते रहेंगे कि नई बनेगी, या कोई इस हवाले से आप? एक तो ये है कि मिनिस्टर साहब से भी हमारी काफ़ी दफ़ा बात हुई है और उन्होंने भी इसकी फ़ाइल सारी प्रोसीज होके एक ऊपर गई हुई है, और इंशाल्लाह वहाँ से हुकूमत भी इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करेगी। उससे हट के क्योंकि मेरा जो तल्लक है, मैं अरसा 20-22 साल हो गए वेलफेयर के काम करते हुए, और यहाँ पे पलंदरी के अंदर भी मैं थैलेसीमिया सेंटर हैं, आइस कैंप हैं, बाकी मुख्तलिफ हवाले से मैं 22 साल हो गए एनजीओज़ में काम करते हुए। तो यहाँ भी बल्कि पहले दिन से ही हमने एक प्लान बनाया था जिसमें मेजर मुश्ताक साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर हुकूमत ने कोई ना भी स्टेप लिया तो शायद हम इसको इस पोजीशन में आ गए हैं कि 1-2 माह के अंदर मतलब एक वेलफेयर के हवाले से मेजर मुश्ताक साहब की सरबराही में भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, मेजर मुश्ताक साहब का तो बहुत अच्छा ये इकदाम था कि उन्होंने एक दिन, मैंने सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा था कि अपनी मदद आपके तहत न है। लेकिन क्या आप नहीं समझते सर कि ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो इस तरह की सरकारी इमारत भी अगर हम लोग अपनी मदद आपके तहत बनाएंगे तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है मिनिस्टर साहब को असम्बली भेजने का, कोई भी हो चाहे वो? मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे अरसा 20-22 साल हो गए हैं वेलफेयर के काम करते हुए, और हुकूमत तो काम करती है वो करेगी भी, लेकिन ये है कि हमेशा जहाँ भी आप देखें कोटली देख लें, पलंदरी देख लें, रावला कोट देख लें, वहाँ पे 50% से ज़्यादा जो लोकल कम्युनिटी होती है या जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो काम करती हैं। अब कोटली का जो कार्डियोलॉजी सेंटर है वो मतलब डोनर ने बनाया हुआ है, मेरे ख्याल में शायद अजीज़ साहब से कोई रटे वाले उन्होंने मतलब एक डोनर ने बना के वो पूरा कार्डियोलॉजी सेंटर इनको गिफ्ट मतलब हॉस्पिटल को दिया है। इसी तरह पलंदरी के अंदर जहाँ साहब का एक चिल्ड्रन वार्ड थी, ओपीडी सेंटर थे, इमरजेंसी सेंटर थे, ये सारे जो है ना वो एनजीओज़ ने बनाए हुए हैं। अभी भी जो मतलब पलंदरी के अंदर डायलिसिस सेंटर चल रहा है, उसकी डोनेशन भी जो है वो कर्नल मुश्ताक साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो हुकूमत वक्त के पास उस वक्त भी इतने मसाइल नहीं थे कि वो डायलिसिस सेंटर ऑन कर सकें। उस वक्त डॉक्टर नजीब साहब वज़ीर सेहत भी थे। तो ये है कि अगर हम ये सोचते रहें कि जी कोई भी काम है वो हुकूमत ही करेगी, जब मिनिस्टर नहीं करना है, जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो ये इलाका, ये हमारा बाज़ार या ये हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। सर, इसके अलावा ये जो टाउन, पूरे टाउन में ही आ रही है, ये जो बलोच की मेन सड़क है, ये तकरीबन 7 किलोमीटर है लगभग। ये काफ़ी अरसे से शुरू है लेकिन अभी तक कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। कंप्लीट क्या, बहुत स्लो काम हो रहा है उस पे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि कितने एक अरसे तक तकरीबन आवाम मुश्किलात का शिकार रहेगी? देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि मसाइल ये थे कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। जी ज़रा वो जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट नून लीग की थी, यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उस तरह उन्होंने फंड रिलीज़ नहीं किए। ज़रा ये मंसूबा कंप्लीट होना ही होना है। अब इस दफ़ा ज़रा वो कोई बजट उन्होंने दिया है, अगर
वो आ गया है जे के गवर्नमेंट के पास, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जितने भी मंसूबे जारी हैं और मज़ीद मंसूबे भी शुरू होंगे। ये सिर्फ़ जो वजह थी वो यही थी कि पैसे नहीं थे सर हुकूमत के पास। आप बलोच बाज़ार के ही चेयरमैन टाउन नहीं है सर, टाउन की 4 वार्ड्स आ रही हैं मुख्तलिफ, वो इरियाड़ी से लेके शुरू हो रही है और आपके पास कंजेरी तक जाती है। इधर कहा ऊपर काला भी है, बलोच भी आ रहा है, एक साइड भी बलोच, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे आ रहा है बलोच। सर इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि बलोच मरकज़ के अलावा भी ये जो टाउन की वार्ड्स हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कितने काम हैं और कितने पसमानदा तरीन इलाके भी हैं बलोच बाज़ार के इस टाउन की वार्ड में? जी, जो वार्ड्स हैं उसमें भी बेशुमार मसाइल हैं जिनको काफ़ी हद तक इस दफ़ा भी मिनिस्टर साहब ने बहुत कोशिश की है, और काफ़ी सारी जो हमारे ज़रूरियात थी वो काफ़ी सारी हमने काम किए भी हैं। शायद आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि उनको हमने बल्कि सोशल मीडिया पे भी दिया है जी कि ये काम फ़लाँ फ़लाँ जगह वार्ड्स में, किसी का टंकी का, किसी का रोड्स का, मुख्तलिफ मसाइल थे। और ये जो मसाइल हैं ज़ाहिर है ये हमारा पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे ये सारे मसाइल एकदम से तो मैं नहीं समझता कि हल हो सकते जी हैं। बिल्कुल। इस वजह से कि हम जब कोई भी तामीरात करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम ये नहीं देखते जाके, हम शायद रोड हमारे पास से गुजर रही होती है तो हम जाके ऊपर पहाड़ी के ऊपर मकान बना देते हैं। ज़रा एक सिस्टम है, और यहाँ पे मसाइल काफ़ी सारे हैं, और इंशाअल्लाह जितने भी मसाइल हैं मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये तो नहीं कह सकते कि हम सारे मसाइल ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये है कि बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह लोगों के हल हो जाएँगे। सर बहुत शुक्रिया सर, आखिर पे आप हमारे चैनल अतलाना की आवाज़ के लिए आप अपना मौक़िफ़ दें सर। मैंने पहले भी आपका शुक्रिया अदा किया, और मैंने आपके चैनल को काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जिस तरह आप लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। इस पे मैं ख़ुसूसी तौर पे आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह हमारे टाउन के बहुत सारे मसाइल हैं और जिस तरह आप इनको इंडिकेट कर रहे हैं, और आगे भी अगर आप करते रहें तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी मसाइल हल हो सर जाएँगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह के मसाइल को आपके पास पहुँचाया जाए ताकि आप इनको हल करें। तो सर इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका सर।